बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशार राजा साहब, यहाँ पर भी इंतहा बेउज़ुरदारियों के केस चल रहे हैं जहाँ पर हम बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट, और पाकिस्तान में थोड़ा सा दूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए उस पर भी फैसला सादर फरमा चुके कि फ़िलहाल उनको काम से रोक दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज ये कहती है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कार्रवाई जारी रखे, फ़िलहाल इन मामलात को यहीं रोक देते हैं। क्या देख रहे हैं कि तारीख से हमने फैसला करने से रोक देते जी हैं। फैसला करने से रोक रिकॉर्ड की हद तक वो अपने करवाई जी जाए। जी तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ जो कुछ हो हाँ रहा है वो आपके हाँ। सामने है। जो कुछ हमने तारीख से क्या कभी कुछ सीखा है कि जो माजी में आज तक हम एक भी सही इंतखाब इस कौम को नहीं दे सके जिस पर उंगली ना उठाई गई हो। हर दफ़ा इंतखाबात के बाद धांधली, ये हुआ वो हुआ। इस दफ़ा तो हमने अपनी आंखों से देखा कि जैसे बल्ला छीना गया, जैसे भी मखसूस नशिस्तें छीनने की तैयारी जारी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर जो ग्रीव्ड पार्टी है वो क्या कह रही है और जो बेनिफिशरी है वो क्या कह रही है, क्या कहेंगे इस मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ तारीखी हक़ाइक़ के साथ जो है ना चीज़ साबित करूँ कि जहाँ जमहूरियत मजबूत होती है, जहाँ जमहूर की आवाज़ चलती है, जहाँ आइन की सिक्का चलता है, वहाँ ये नहीं देखा जाता कि हम रोक देते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामले को, और ये भी नहीं देखा जाता जी कि आप उसको आगे बढ़ाएं कार्रवाई को। वो ये भी नहीं देखा जाता जी जिस तरह मिलिट्री यहाँ पर अदालतों में, फौजी अदालतों में सिविलियन का जो ट्रायल होना था, ये कहा गया जी कि आप ट्रायल जारी रखें, हम फैसले को उसको मशरूत और कर लोग दिया सड़ते गया, रहे। लोग सड़ते रहे हैं। जिस तरह आज जस्टिस चीफ जस्टिस अमर फारूक ने कहा जी कि आप जो है कार्रवाई, हम ये आर्डर करते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल कार्रवाई जारी रखे, रिकॉर्ड किया तक हतमी फैसला देने से उसे रोक देते। ये कभी किसी जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं होता। ये कभी किसी जहाँ पर आइन चलता है, जहाँ पर आइन का सिक्का चलता है, वहाँ नहीं होता। इस तरह के फैसले उन ममालिक में होते हैं जहाँ पर आइन को पाँव तले रौंदा जाता है। मैं बात करूँगा अपने पड़ोसी देश, ये हिंदुस्तान की बात, मैं दूर नहीं जाता। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, नहीं, एक रियलिटी है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, मैं बरतानिया की बात नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि वहाँ 400 साल से जी जमहूरियत चल रही है। मैं अमेरिकन की बात नहीं करता कि वहाँ भी पुरानी जमहूरियत है। मैं फ्रांस की बात नहीं करता कि वहाँ भी पुरानी जमहूरियत है। मैं किसी और वेस्ट कंट्री की बात नहीं करता, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, जो हमारे इसलिए साथ जो हमारे साथ आज़ाद हुआ, एक दिन हम आज़ाद हुए, मैं वहाँ की बात करता हूँ। ये किस्सा कोई पुराना किस्सा नहीं है। ये 2 दहाइयाँ पहले कबल चले जाए, 3 दहाइयाँ कबल। मैं पहले चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करूँगा, फिर मैं आऊँगा जनाब के वहाँ पर जो सबसे इंदिरा की पॉपुलर वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर जो रही है नेहरू के बाद, वो इंदिरा गांधी रही है। जी मैं 71 के हवाले से भी एक बात करूँगा, जब उन्होंने इलेक्शन जीता था अमेठी रायबरेली, जो उनका अपना हवाई हल्का है, हल्के से जहाँ से उनका अभी पोता इलेक्शन राहुल गांधी जीता, लड़ कर आया और जीत कर आया। मैं बात करूंगा 1990 की दहाई से कबल की, जब वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक डाकिए का काम करते थे वहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर। वो जस्ट ऐसे थे कि कोई बस आप दायर की कोई चीज़ तो उन्होंने आगे पहुँचा दी, ऐसा होता था। फिर 90 की दहाई में एक ब्यूरोक्रेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा जिसका नाम था टी.एन. शिस्तान जी। उसने हिंदुस्तान के जो इलेक्शन कमीशन था उसको तब्दील करके रख दिया। जब हिंदुस्तान में इंतखाबात का दंगल बजता है तो किसी माई के लाल में तो जुर्रत नहीं होती कि वो आइन को पाँव तले रौंदे, किसी के माई के लाल में इतनी जुर्रत नहीं होती कि वो किसी तरक्याती फंड्स का ऐलान करे, किसी माई के लाल में इतनी जुर्रत नहीं होती कि वो खरीदो फरोख्त का काम करे। निगरान हुकूमत इसलिए कि तमाम तर इख्तियारात जो है वो उस वक्त वो इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान जब टी.एन. शिस्तान आया तो उस वक्त के सियासतदान जो पॉपुलर सियासतदान थे, गोड़ा, वाजपेयी, ये दूसरे तीसरे सारे, उनका कहना था कि हिंदुस्तान में लोग 2 चीज़ों से डरते हैं, एक भगवान से डरते हैं और दूसरे टी.एन. शिस्तान से डरते हैं। और टी.एन. शिस्तान जो था वो ब्यूरोक्रेट था, इसी तरह सिकंदर सुल्तान राजा की तरह। उससे पहले जो भी आते थे वो जजेस आते थे। और हम ये कहते थे जब सिकंदर सुल्तान राजा साहब आए तो हम ये सोचते थे कि ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब आए, ये एक ब्यूरोक्रेट है और एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, और ये वही तब्दीलियाँ, इनकलाबी तब्दीलियाँ लाएगा जिस तरह हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन में लाई है। लेकिन वो हुआ सारा कुछ उल्ट। ये तो इलेक्शन हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ये तो एक कठपुतली बनकर रह गए, ताकतवर होकर, कठपुतली से ज्यादा एक पार्टी के सामने आके खड़े हो गए, जैसे वो फ्रीक बनकर रह गए। जिस तरह उन्होंने कहा, इन्होंने इसी तरह किया। उन्होंने कहा जी कि इंतखाबी निशान बल्ला नहीं देना, इन्होंने कहा जी बल्ला छीन लिया गया, नहीं देना जी, ठीक है, हमने नहीं देना, फाइनल। उन्होंने कहा इन्हें मखसूस शिस्तें नहीं देनी, उन्होंने कहा जी नहीं देनी। उन्होंने
वो अमन सदाकत, इसके अलावा उनके मुंह में कोई और मतलब कोई बात नहीं करते थे। जब इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, मैं उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान में था मौजूद। जी जी सर्दियां थी उस वक्त, आपको पता है। जी और मैं 7 सवा 7 के करीब तीन इशा हो जाती थी। मैं इशा पढ़ के मस्जिद से बाहर आया, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के मस्जिद से बाहर आया, तो मैंने देखा कि वहाँ पर बाहर गाड़ी लगी हुई है, 2-3-4 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो मैंने पूछा यार ये गाड़ी क्यों लगी है, तो मुझे बताया गया जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहीं जा रहे हैं। जिसको कि जंज का आ रही है हाँ। कुड़ी दा मुंडा मैंने ये पूछा कि चीफ इलेक्शन हाँ। कमिश्नर साहब कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो इनका जो सिस्टम था, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, जो वो EMS जो लगी हुई थी जी उनका, उसका कोई हेड ऑफिस या कंट्रोल उन्होंने रखा हुआ था नादरा में। I9 में, नादरा में ही I9 में, अच्छा I9 में वो उसका विजिट करने के लिए गए। तो पता ये चला फिर रात को जब 12-12:30 बजे वापस आए, तो पता ये चला कि उन्होंने ऐसा विजिट किया कि वो सारा कुछ जुर्रू फेर कर वापस आए, ऐसा विजिट किया उन्होंने, किसी और की झोली में डाला। अब बात करते हैं जनाब के जो चीफ जस्टिस आमर फारूक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक ने आज जो है वो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम ये करते हैं कि जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल जिसके जज हैं जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब, हम उनको रोक देते हैं। कैसे, किसके लिए रोक देते हैं? फैसला करने से रोक देते हैं। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के केसेस उनके सामने लगे हुए हैं, जो फॉर्म 47 पर जितवा कर उन्हें लटका कर, आपने तस्मू वाले बूट पहने हुए? नहीं, मैंने उसके बगैर ही पहने। मैंने भी तस्मू वाले बूट पहने हुए। मैं पहनता ही नहीं। वो उनके साथ लटका कर, तस्मू वाले बूट आपने, मैंने भी नहीं पहने हुए, उनके साथ लटका कर असेंबली पहुंचाया गया। तो फिर ये हुआ कि जीतने वाले उम्मीदवारों ने, बल्कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों में जो ओपोनेंट थे, नून लीग के ओपोनेंट थे, जितने भी, वो TLP के हों, वो पीपल्स पार्टी के हों, वो आज़ाद हों, उनके पास फॉर्म 45 वही थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स के थे, उन सब के एक थे और मैच कर रहे थे। और जो जितवाए गए थे वो अजीब व गरीब को, उनके पास आला नस्ल के तैयार 22 को 222 बनाया गया, 32 को 332 बनाया गया, 15 को 1015 बनाया, को 1192 बनाया गया। ये इस तरह का जो तजादात से भरपूर वो फॉर्म 45 आ रहे थे। मुआवजा किए एक दिन चीफ जस्टिस तारक महमूद जंगीरी ने, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज है, उन्होंने कहा ये क्या है मामला। तो फिर यहाँ पर जब बात खुलने लगी तो वो दौड़े दौड़े गए इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के पास, हजूर माई बाप हम तो डूबे, अब हमें बचा ले। उन्होंने कहा फिर क्या होगा जब वो कहते हैं ना कि चोर जो है ना वो हमेशा कोई ऐसे काम करता है अपनी चोरी बचाने के लिए कि निशान छोड़ जाता है, नहीं निशान भी छोड़, चोरी बचाने के लिए भला ऐसे काम करता है कि वो रातों को भी करने पड़ते हैं। उन्होंने रात को सदाती ऑडियंस से मंजूर करवाया, वो जब सदाती ऑडियंस से मंजूर ठोक दिया जनाब कि हम करेंगे, वो रिटायर्ड जज, वो करप्ट 3 जज उसको लाया गया यहाँ, पहला नाम ही जो निकला उसी पर पूरा पाकिस्तान, अब्दुल शकूर प्राचा साहब, वो करप्ट 3 जज निकला, निकाला इस वजह से। भाई मेरी बात सुनो चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब, आपने आज समाअत की, मैं आपको एक तारीखी हक़ाइक़ बताता हूँ। 71 में इंदिरा गांधी जो हिंदुस्तान की ताकतवर तरीन खातून थी, वज़ीर आज़म थी, 71 में पाकिस्तान 2 लाख हुआ। वो किस वजह से हुआ हम इस पर बात नहीं करेंगे, वो सारी दुनिया को पता है। वो महमूदुर रहमान के विषय पर हम बात करेंगे तो क्या पता बगावत का मुकदमा जो है ना वो ठोक दिया जाए आप पर, लेकिन बात करनी चाहिए ना। वो बात महमूदुर रहमान के विषय पर बात करने में क्या, माजी को अब चेंज नहीं कर सकते, बताएं उससे सीखें यार। वो रिटन दस्तावेज़ात है ना, डॉक्यूमेंटेड दस्तावेज़ात, उसके मैंने तो नहीं बनाया था ना महमूदुर रहमान को, मैंने नहीं कहा था जनाब जाकर आप तहकीकात करें, वो तो जुल्फिकार भुट्टो ने कहा था महमूदुर रहमान को जी कि आप जाकर, उसमें जनरल भी शामिल था यार जी, जाकर तहकीकात करें। तो लिखा हुआ है ना उस महमूदुर रहमान के कमीशन में, वो चकले के लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुए हैं, आप बार-बार वीडियोस में बोल चुके हैं। अच्छा, तो जनाब जो ताकतवर मुल्क होते हैं ना, जहाँ आइन का सिक्का चलता है, जहाँ आइन को पाँव तले रौंदा नहीं जाता, उसकी मिसाल 71 की मैं देता हूँ। इंदिरा गांधी अपनी जो उनकी आबाई निश्चित जहाँ से उनका, इंदिरा गांधी का बाप भी इलेक्शन लड़ा करता था, वो गांधी के बाप का नाम था ना नेहरू, वहाँ से इलेक्शन लड़ा करता था। उसी निश्चित से जीत कर असेंबली में पहुंची इंदिरा गांधी, वज़ीर आज़म बन गई। उनका जो ओपोनेंट था जी, उसका नाम था राजनारायण नाम था। उसने वो इंतखाबात चैलेंज कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सही। उसने कहा जी कि ये हजूर वाला
इंदिरा गांधी ने रियासती मिशनरी का इस्तेमाल किया, इन्फ्लुएंस किया और इस वजह से ये इलेक्शन इसने ने इलेक्शन इस वजह से जीती। और ये आइन और कानून के खिलाफ है, आइन और कानून की मंशा के खिलाफ है। सही। कैसे रियासती मिशनरी का इस्तेमाल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जी। केस की समाप्त चलती है। अब चाहती तो इंदिरा गांधी तो कहती, जज को कहती कि पैगाम भेजती कि हजूर वो रोक दे समाप्त, अपना करें। जैसे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को नवाज शरीफ ने पैगाम हाँ, जैसे तारिक महमूद थोड़ा हाथ थोड़ा रखो, वो कहती ना कि रोक दे। हालांकि इंदिरा गांधी उस वक्त ताकत में थी, क्योंकि वो नहीं 71 में बहुत बड़ा वाकया हो चुका था यार। बांग्लादेश आपसे अलग हो गया था, उस ये हिंदुस्तान में ये कहा, क्रेडिट लिया था इस बात का, तो उस वक्त वो बहुत ताकत में थी और हिंदुस्तान की पॉपुलर ट्रेन वो शख्सियत थी। केस चलता है, राज नारायण बनाम इंदिरा गांधी पुकारा लगता है, समातें होती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज फैसला देता है कि इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन जीता है ना, इंतखाबात जीते हैं ना, इसने उनको ओपोनेंट ये साबित कर चुका है अदालत के अंदर कि रियासती मिशनरी का इस्तेमाल हुआ है शवाहिद की रोशनी में, हकाइक की रोशनी में। इलाहाबाद हाई कोर्ट इंदिरा गांधी को उठाकर जो है ना वो उनकी रुकनीत बतल करती है। जी बिल्कुल। और उन्हें घर भेज देती है। इंदिरा गांधी इस फैसले के खिलाफ चली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट, वहां के सुप्रीम कोर्ट में। इंदिरा गांधी ताकत के जोम में, नशे के जोम में ये करती हैं कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हिंदुस्तान का बुनियादी जो आइन है ना, उस ढांचे में तब्दीलियां करती है। वो तब्दीली क्या करती है? वो तब्दीली ये करती है कि प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को इख्तियार, बेपनाह इख्तियार देती है और ये कहती है कि इनसे कोई पूछ नहीं सकता, रियासती मिशनरी इस्तेमाल करें, हर चीज से इस्तिस्ना है। जो आइन ये इस्तिस्ना हासिल है, ये आइन और कानून से बालातर है, इन्हें कोई पूछ नहीं सकता। वो केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनके अब नाम मुझे याद नहीं रहा उनका, वो नाज़रीन मैं थोड़ी सी माजरत करता हूँ क्योंकि मैं तारीख का स्टूडेंट हूँ, लेकिन कभी कभी वो इतने निकल जाते हैं, नाम ज़हन से निकल जाते हैं। तो उन्होंने उस जो वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के जो वायलेशन का जो ढांचा उन्होंने जो आइन था उसमें तब्दीलियाँ की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट उठाकर बाहर फेंक देती है। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ये एक जमहूरी मुल्क है, ये आइन रखने वाला मुल्क है, यहाँ पर ये ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम बेपनाह इख्तियार तमाम तर जो है ना इन लोगों को दे दिए जाए, वो उठाकर बाहर देते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रुकनीत जो है वो बहाल की दोबारा इंदिरा गांधी की। लेकिन ये बहाल करने के बाद उन्हें कहा कि ये इलेक्शन दोबारा बाय इलेक्शन यहाँ होंगे। सही। फिर दोबारा बाय इलेक्शन हुए, वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुए, फिर इंदिरा गांधी जीत कर आई और फिर दोबारा लेकिन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी वो। ये ऐसा नहीं होता कि इमरजेंसी लगा दी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी ने। यहाँ पर तो मार्शल की धमकियां दी जा रही है, कोर्ट्स में बार-बार जिक्र होता है। उस इमरजेंसी का खमियाजा आगे जाकर इंदिरा गांधी को इस सूरत में भुगतना पड़ा कि इंदिरा गांधी इक़्तिदार से बाहर हो गई उस इमरजेंसी। भाई वहाँ पर जब इमरजेंसी लगी तो बुनियादी इंसानी हकूक़ मतलब लोगों को उठाकर जेलों में डाल दिया गया, मतलब सारा कुछ किया, सारा सिस्टम उसका जाम हो गया। लेकिन वहाँ पर जमहूरियत है ना भाई, वहाँ पर आइन है ना, बेश भले हमारा वो दुश्मन मुल्क है, लेकिन जो हिंदुस्तान का जिसने आइन बनाया था वो था जिसके बारे में ज़ात पात पर मैं यकीन नहीं रखता, बिलीव नहीं रखता, लेकिन हिंदू वाले तो रखते, हिंदू रखते, वो आर्टिकल 15 उनका भी है कि सारे शुद्र, वो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम था उसका, जो शुद्र था, उसने आइन बनाया था। और आज जाता है ना बुद्धि तो उसे उसके वो भगवान बनाया, वो भगवान से बना मूर्ति बुत बनाया हुआ है, मूर्ति लगाई हुई है, वहाँ जाकर हाथ बढ़ते हैं, खड़ा होते हैं। ये उन ममालिक में चलता है जहाँ पर मुगल साहब आइन का सिक्का चलता है। हमारे यहाँ क्या होता है, या हमारे बाप इलेक्शन जीत के, मेरी एक बात सुन लेना, सिंध में हुआ ना, जहाँ से आसफा भुट्टो जीत के आई, पहले जरदारी साहब जीत के आए, वहाँ से केस दायर किया मुस्तफा रिंस साहब ने कि इन्होंने इलेक्शन में धांधली की है। फिर वहाँ पे अचानक बाई इलेक्शन अनाउंस होते हैं, मुस्तफा रिंस साहब गायब हो जाते हैं और ख़बर के टीवी पर चलवाई जाती है कि सब कैंडिडेट्स ने इनके हक में जो है ना वो सरेंडर कर दिए, और वहाँ से शहजादी साहिबा जो आसफा भुट्टो साहिबा वो अनअपोज जीत के आती हैं। तो हमारे पास तो ऐसी मिसालें लातादाद है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे
बल्कि दुनिया के कह सकते हैं आप, उसे सब कंटिनेंट के नहीं कह सकते या पाकिस्तान के नहीं से कह सकते। ये ग्वाल मंडेला लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता। मैं उन्हें असर रवां का मंसूर राज समझता हूँ, जाली मंसूर राज समझता हूँ। हाँ, ये हमारे को शाफ नहीं है ना। जाली मंसूर राज अलमारूफ बाउच जी। जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े पॉपुलर और फलां आलम इस्लाम दुनिया हैं? के लोग कहते हैं ना, लेकिन मैं तो ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਵਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ढूंढ रहे हैं, उनके अपने सहाफ़ी ढूंढ रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं नवाज शरीफ गया किधर है। लेकिन अब उनकी सियासत उनके खत्म तो हो तलाशी गई। कुर्सी तक हजूर, इश्तिहार आप आया जो हुआ है मर्जी यार। करें ना, हजूर आप जो मर्जी करें। हाँ। उनकी सियासत आज एक बंदे ने सुबह ट्वीट किया हुआ था, तो मैं उसकी ट्वीट से आज पहली दफ़ा मुतफिक हुआ। उसने ट्वीट किया हुआ था कि इमरान खान कौंसल बनने तक अहल जी नहीं मैं है। पढ़ चुका हूँ, तो आपका जवाब भी पढ़ चुका और हूँ। मैंने उस पर कोट करके मैंने कहा कि यार मैं बिल्कुल जो है ना आपकी आप बात से मैं दुरुस्त इत्तेफाक करता हूँ। मैं पहली दफ़ा आपकी बात से मैंने इत्तेफाक किया। इमरान खान वाकया कौंसल बनने का अहल नहीं है, क्योंकि उसे बैक वक्त 6 जो नशिस्तें जीत कर वो मेंबर असम्बली बना, जो एक रिकॉर्ड बनाया, और उसने ये साबित किया कि वाकई कौंसल बनने का अहल वो नहीं है। बड़े और ऊपर का लेवल ये का बंदा है। कौंसलर की जो नशिस्त है ना, ये तो उसने साबित किया, ये तो जाली मंसूर राज अल मारूफ बाऊजी के, ये वो इसके अहल है, वो इस नशिस्त पर वही इलेक्शन लड़ सकते हैं। वैसे एक बात मुगल साहब बताऊँ मैं आपको कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब आजकल अगर वो किसी आज़ाद इलेक्शन हो, आज़ाद बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन हो, तो एक यूनिक कौंसल से एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट और दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ हो, जाली मंसूर राज साहब, और इधर कोई XYZ जो पहली दफा लड़ रहा हो, ये मैं आपको ये भी कह दूं, कोई भी हो, साफ शिफाफ इलेक्शन हो कौंसल के भी, तो वो आप उससे भी बिलीव हार करें कि जाएंगे। वो कौंसल भी नहीं बन सकते यार। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं रावी साहब ये दावे से कह सकता हूँ। आप मुकाबला करें मेरे साथ यार, जो मर्जी कर चले, आपके पास बहुत ज़मीन है, मैं आपसे कुछ चीज़ नहीं लेता, शर्त नहीं लगाता आपसे, लेकिन आप मेरे साथ जिस चीज़ की मर्जी शर्त लगा लें, मैं साफ शफाफ इलेक्शन हूँ, तो वो बंदा कौंसल नहीं बन सकता। उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, इसलिए कि उन्होंने हमेशा इट्स टाइम टू पैक अप। इक़्तिदार की सियासत की, अक़दार की सियासत नहीं की। वाह वाह। बाकी वही लोग रहते हैं दुनिया में जो अक़दार की सियासत करते हैं। अक़दार की सियासत की असली मंडेला ने, ये जाली मंडेला ने नहीं, असली मंडेला नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका था, आज भी वो बाकी है। अक़दार की सियासत की जो जिसने डूबते अमेरिका को बचाया, इब्राहिम लिंकन ने। जी। अक़दार की सियासत की चर्चिल ने 42 में, जिसने कहा था कि मेरे पास, कौम को मुखातब करते हुए कि जब जर्मनी चढ़ दौड़ा तो उसने कहा था मेरे पास आपको देने के लिए, आंसू देने के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा अज़म जवान है, मैं इस मुल्क की बुनियादों को दोबारा खड़ा करूँगा। ये लोग अक़दार की सियासत करते हैं, ये तो इक़्तिदार की सियासत करते हैं। 60 सी नशिस्तें लेकर उस पर जाली खड़े होकर वो मोहतरमा नाम मरियम नवाज जो लीडर, उनके अंदर लीडर, अगर उनकी चाल डाल देखें ना, देखें मेरी बात सुने मुगल साहब, इंसान करैक्टर से कुछ अपनी चीज़ों से पहचाना जाता है। भले आप जो मर्जी करें कि वो, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, उनकी चाल डाल, उनका चलना फिरना, उनके हरकत और सकलात सियासी मॉडल की तरह है, वो अजीबो-गरीब किस्म की है। अमर मतीन साहब ने नाम ऐसा- दिया था कि सियासी मॉडल, ऐसा आपने नहीं उनको होता। सियासतदान बनाने की ऐसा नहीं बजाय होता। इतना तैयार कर दिया है, तो सियासी मॉडल लगना शुरू हो गया। हाँ, ऐसा नहीं होता। तो बात कर रहे थे बीच में, ये नाज़रीन ये बात आ गई, वो बीच में नहीं बस ठीक है, बोलते- चलते हुए आनी चाहिए ना। तो नाज़रीन बात कर रहे थे हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से, और मैंने आपको हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और हिंदुस्तान की अदालतों का ये केस आपके सामने रखा। आप इंडिपेंडेंट उर्दू पर जाएं, मेरा वहाँ लिखा है बिशारत राजा, वहाँ मेरा कॉलम इस पर लिखा हुआ है, मैंने हक़ाइक़ के साथ पूरी तफसील लिखी हुई है। वह अगर नहीं तो वहाँ पर इलाहाबाद राज बनाम राज नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की लगाए लिखे आ हाँ, वो पूरी जो है ना वो सारा से आपके पास तारीख आ जाएगी, इसमें कोई नहीं दो राय नहीं है। तो नाज़रीन वही कौमें, वही माशरे फलते फूलते हैं जहाँ पर आइन का सिक्का चलता है, जहाँ पर आइन का सिक्का नहीं चलता वो मुल्क सीरिया बन जाते हैं, वो मुल्क इजिप्ट बन जाया करते हैं, वो मुल्क लीबिया बन जाते हैं। तो खुदा रहा मैं उन ताकतों से जिन्हें ज़ौम है कि हम बहुत पावर में हैं, इक़्तिदार में हैं, इख्तियार में हैं। इख्तियार जो है वो अवाम ही होती है। यहाँ पर जस्टिस मंसूर शाह ने कहा था, जब मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत हो रही थी, तो उन्होंने कहा था आइन जो है वो जमूर होता है, आइन की बुनियाद जमूर है, जमूर। अगर जमूर ही हो तो फिर आइन किस काम का, अगर जमूर ही हो तो फिर आइन को हमने गले का तोक नहीं बनाना है। सही, बहुत शुक्रिया बिशारत राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।